तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप लोग जो है ज़ीरोधा एप्लीकेशन के अंदर ट्रेड करते हैं, खासकर अगर आप लोग जो है वो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, इंट्राडे से पैसे कमा रहे हैं, तो वो तो बात बढ़िया है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग से ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। लेकिन आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में ये चीज़ आनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको वहाँ स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको ज़ीरोधा एप्लीकेशन के अंदर स्टॉप लॉस एंड टारगेट किस तरीके से लगाना चाहिए, वो भी सही तरीका। काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स के आपने बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आपने सबकी वीडियो चेकआउट कर ली होंगी, सबकी वीडियो देख ली होगी, लेकिन उन वीडियो में आपको कुछ सीखने को नहीं मिला होगा, ना ही आपको सही तरीका बताया गया है उस वीडियो में कि किस तरीके से हमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट को लगाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिंप्लीफाइड वर्ड में बताने वाले हैं कि जब भी आप लोग जो है इंट्राडे ट्रेड करते हैं, चाहे आप बैंक निफ्टी में करते हो, निफ्टी में करते हो, स्टॉक्स में करते हो, स्टॉक ऑप्शंस में करते हो, देखिए स्टॉप लॉस जो वो सेम है, बस आपको स्टॉप लॉस लगाने का तरीका पता होना चाहिए। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाने का तरीका पता है तो आप सिंपली एक सही स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो गलत स्टॉप लॉस लगा देते हैं, जिसके कारण जो मार्केट उनके प्राइस से अगर तेज़ी के साथ नीचे भी निकल जाता है तो वहाँ से वो सोचते हैं कि यार मैंने स्टॉप लॉस तो लगाया था लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यानी कि मुझे जो है सही तरीके से स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको सही तरीके से स्टॉप लॉस लगाना है, एंड टारगेट का भी बताएंगे कि टारगेट किस तरीके से लगाना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आप लोग भी हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले वक्त में ऐसे कंटेंट मिलते रहें एंड आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें मतलब सीखने की होती हैं वो सब आपको पता चल सके, जिससे जो आप अपनी ट्रेडिंग में जो है इम्प्रूवमेंट कर सकें एंड ट्रेडिंग से जो है काफ़ी अच्छे पैसे बना पाएँ। अगर ट्रेडिंग में पैसे बनाने हैं तो थोड़ा बहुत आपको सीखना ही पड़ेगा। तो चलिए अब हम बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सिंपली फ्री में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड चाहे तो हम इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आप लोगों को भी ज़ीरोधा एप्लीकेशन में ट्रेड करना है, अगर आपके पास अभी तक ज़ीरोधा एप्लीकेशन का डीमैट अकाउंट नहीं है, और तो कोई फिक्र करने की बात नहीं है, आपको ज़ीरोधा एप्लीकेशन का डीमैट अकाउंट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चाहें तो इसमें एप्लीकेशन में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के बाद चाहे तो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ऑप्शंस में भी कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे हमें करना क्या है। सबसे पहले आपको देखिए, कोई भी आपने स्टॉक बाय करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी स्टॉक बाय करना है। अब ऐसे नहीं है कि मतलब ऐसे ही कोई भी स्टॉक बाय कर लो, मतलब एनालिसिस करनी है, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस तो आपकी लॉन्ग टर्म में आती है, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए। टेक्निकल एनालिसिस के बाद आपको क्या देखना है, टेक्निकल एनालिसिस के बाद आपको बेसिकली ये देखना है कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको जिस भी शेयर में आप ट्रेड कर रहे हो तो पहले तो आप उसे सिंपली बाय करेंगे। जैसे कि इस बाय वाले क्लिक बटन है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, बाय वाले बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है। एंड बाय किस तरीके से करते हैं इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, चाहे तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, हाउ टू बाय योर फर्स्ट शेयर इन ज़ीरोधा। उसके ऊपर मैंने आपको वीडियो बना के पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, दे रखा है आप लोगों को, चाहे तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चाहे तो आप हमारे चैनल पर भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बाय किस तरीके से करना है तो वो तो आप उस वीडियो में सीख जाएंगे। लेकिन स्टॉप लॉस कैसे लगाना है इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत आपको फास्ट होना पड़ेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में बेसिकली फास्ट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले किसी शेयर को बाय करेंगे, बाय करने के बाद हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाने के लिए क्या करेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद अब हमें स्टॉप लॉस में क्या क्या डालना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, वो सब चीज़ें देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको यहाँ से दो प्राइस देखने को मिल रहे होंगे, एनएससी एंड बीएससी के, कि एनएससी का प्राइस इतना चल रहा है, बीएससी का प्राइस, इसे अभी हम छोड़ देते हैं, ये हमारे कुछ काम का नहीं है अभी। और बाकी फिर यहाँ पर आपको रेगुलर के ऑप्शन में रहना है, फिर आपको कवर, एमओ एंड आइसबर्ग ऑर्डर जो है इसको यूज़ नहीं करना, आपको सिंपली इसको यूज़ करना है, किस वाले को, क्वांटिटी वाले को। क्वांटिटी में आपको क्या डालना है, क्वांटिटी में बेसिकली आपको ये डालना है कि कितनी क्वांटिटी आपको सेल करनी है। जितनी क्वांटिटी आपको मतलब सेल करनी है, जितनी आपने बाय कर रखी होंगी उतनी ऑब्वियसली सेल कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्वांटिटी डालनी है आपको। फिर यहाँ पे एक प्राइस का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस प्राइस में क्या लिखना है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। फिर नीचे जो आपको देखने को मिलता है प्रोडक्ट का ऑप्शन, प्रोडक्ट में आपको बेसिकली दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इंट्राडे
एंड दूसरा जो है लॉन्ग टर्म के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म में आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे लगाते हैं। लेकिन अभी हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड इंट्राडे में स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप लगा सकते हैं। अब मान के चलिए अब हमें स्टॉप लॉस लगाना है, तो स्टॉप लॉस लगाते वक्त काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स होंगे आपको बताएंगे कि मार्केट पे सेल कर दीजिए तो लिमिट लगा दे। देखिए इस तरीके से स्टॉप लॉस जो है वो नहीं लगता है। स्टॉप लॉस लगाने का सीधा सा लॉजिक है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपको थोड़ा नीचे जाना है, ठीक है। नीचे जाने के बाद फिर आपको टाइप का जो ऑप्शन है, ठीक है, टाइप में जो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला जो है मार्केट, ठीक है, मार्केट को आपको छोड़ देना है। फिर आपको मिलेगा लिमिट को आपको छोड़ देना है क्योंकि आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको बेसिकली 2 ऑर्डर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो ऑर्डर हो गया वो हो गया आपका एसएल ऑर्डर। एसएल ऑर्डर क्या हो गया, बेसिकली स्टॉप लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस मतलब हमारे लॉस को कम कर रहा है तो इसे स्टॉप लॉस कहते हैं। और एसएलएम का फुल वर्ड होता है कि फुल मीनिंग ये होता है कि जब भी आप एसएलएम यूज़ कर रहे हैं तो एसएलएम का आपको मीनिंग पता होना चाहिए क्या है ये एसएलएम जो है वो बेसिकली है स्टॉप लॉस मार्केट, ठीक है, स्टॉप लॉस मार्केट। तो स्टॉप लॉस मार्केट का जो अब ये वाला ऑर्डर है ये जो थोड़ा बहुत अब काम नहीं करता, सही से वर्क नहीं करता, तो आप इस ऑर्डर को छोड़ दीजिएगा, आप एसएल वाला ऑर्डर पर फोकस कीजिएगा। अब एसएल में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वान्टिटी डालनी है, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। क्वांटिटी डालनी है, क्वांटिटी आपने 1 सेल करनी है, 2 सेल करनी है। फिर यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा एसएल पे क्लिक करना। एसएल पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दिखेंगी। सबसे पहला तो आपको ये वाला प्राइस दिखेगा, ठीक है, फिर आपको दिखेगा नीचे की तरफ एक ट्रिगर प्राइस। अब इन दोनों प्राइस में क्या रखना है क्या नहीं रखना है वो सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब देखिए आप में से जो काफ़ी सारे लोग जो कंफ्यूज ना हो उसके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए जब भी आप ट्रिगर प्राइस, ठीक है, ये वाला जो ट्रिगर प्राइस है इसमें आपको ज़्यादा रखना होता है, ठीक है, क्या रखना होता है, इसमें ज़्यादा रखना होता है। एंड आपका जो ये वाला प्राइस का जो ऑप्शन है इसमें जो आपको बेसिकली कम रखना होता है। अब कम क्यों रखना होता है उसका भी लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए आप जो स्टॉप लॉस 1011 मतलब मान के चलिए 1100 रुपये 22 रुपये पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। 1100 और 22 रुपये मतलब 1122 रुपये मान के चलते हैं। 1122 रुपये पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो जो आपका स्टॉप लॉस 1122 रुपये पे जब हिट होगा या 95 पैसे उसकी प्राइस गिरेगी तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 90 पैसे लिख देंगे। और वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको जो है कम प्राइस डालना होगा। कम प्राइस बेसिकली आपको कौन सा प्राइस डालना होगा, यहाँ आपको डालना होगा 85। क्या डालना होगा 85। अब 85 क्यों डालना है, ठीक है, 85 क्यों डालना है मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 85 आपको इसलिए डालना है कि मान लीजिए मार्केट का जो प्राइस है सबसे पहले जो ये 2 प्राइस पर आपके स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो सकता है। स्टॉप लॉस नंबर 1, ठीक है, आपका या तो इस प्राइस पे ये जो कम प्राइस है या तो इस पे मान लीजिए कुछ सडन कैंडल आ जाती है, अचानक से कोई कैंडल आ जाती है तो सबसे पहले बेसिकली जो प्राइस है वो हमारा ये वाला आएगा, कौन सा, ये 1122 रुपये 90 पैसे का। क्योंकि प्राइस जो अगर 95 पैसे पे चल रही है 5 पैसा अगर गिरती है प्राइस तो आपको 5 पैसे पे या तो स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर अगर मान लीजिए प्राइस में एक सडन मूवमेंट आ जाती है, सडन कोई बड़ी एक बिग बार कैंडल आ जाती है 100 या फिर मान लीजिए 200 पॉइंट की ऐसी कैंडल आ जाती है, मतलब हम मान के चलते हैं 10-20 पैसे की कैंडल आ जाती है तो वहाँ पर जो अगर आपने क्वान्टिटी बड़ी ले रखी होगी तो उसकी वजह से जो आपको लॉस बड़ा देखने को मिलेगा। इसलिए जो इसमें जो आपको कम प्राइस में जो आपको इसलिए डालना पड़ता है ताकि अगर प्राइस गिरता भी है तो आपका जो है ये 2 प्राइस हैं या तो इस पे हिट होगा या, ठीक है, या तो इस पर ट्रिगर पे हिट हो जाएगा, ट्रिगर आपको हो जाएगा। अगर ट्रिगर नहीं होता एक बार को मान के चलिए स्पाइक आ जाता है, कोई बड़ी कैंडल बन जाती है तो उस केस में जो आपका 85 का जो एसएल है वो हिट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आप सही तरीके से एसएल लगा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जो आपको एसएलएम बताएंगे, एसएलएम में बस प्राइस डालिए, आपको कुछ नहीं करना है। एसएलएम अब यूज़ भी नहीं करते लोग और ना ही इसे इस्तेमाल करा जाता है तो इस वजह से बेसिकली तो इतना आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए कौन सी यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोग जो बिगनर है बिल्कुल नए तो आप, मैं अभी से ही कह रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करिए ताकि आप लोगों को जो है ऐसी जो है इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। एंड दूसरे जो उनकी बात मत सुनिए, आप अपने काम पे फोकस कीजिए कि मतलब सीखना कैसे है, किस तरीके से आपको करना है वो सब आपको देखना होता है। तो बेसिकली आपको पता चल गया है कि आपको स्टॉप लॉस में यहाँ एसएल पे क्लिक करना है, ट्रिगर प्राइस एंड प्राइस में क्या रखना है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको टारगेट लगाना है, अब लास्ट जो आ जाता है वो आता है हमारा टारगेट किस तरीके से लगाना है। टारगेट के लिए सिंपली आपको ये लिमिट का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लिमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो लिमिट का जो अब ये वाला प्राइस दिख रहा है इस प्राइस में जो आपको एक ऐसा प्राइस डालना है मार्केट से ऊपर। क्या डालना है, मार्केट से ऊपर। जैसे कि मार्केट जो 1122 रुपये 95 पैसे पे चल रहा है तो आप चाहे तो 1100, ठीक है, 1130 रुपये पर रख सकते हैं टारगेट, 1140 पे रख सकते हैं, ठीक है,
जितना आपको टारगेट रखना है उतना आपको टारगेट इसमें डाल देना है। प्राइस में जो आपको अपना टारगेट डाल देना है कि इस प्राइस पे जो बेसिकली मुझे एग्जिट करना है, तो इतना प्राइस आपको डाल देना है। फिर सिंपली आपको जो स्वाइप टू सेल पे आपने क्लिक करना है। इस तरीके से जो आपका ऑर्डर जो वो प्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर लग सकता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके का आपको कंटेंट मिलता रहे, ताकि इसी तरीके से आप ट्रेडिंग के बारे में सीख पाएँ। और अगर आप लोगों को इंस्टा पे फॉलो करना है तो इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आप लोगों को चाहे तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ज़ोरोदा एप्लीकेशन के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।